हेलो दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यहाँ इस भाग में हम अंतर करना चाहेंगे अर्निंग अर्निंग स्टेप, अर्निंग एक्शन और बिजनेस। इन तीनों में डिफरेंस इन तीनों में डिफरेंस को हम क्लियर करना चाहेंगे। सेविंग स्टेप, सेविंग एक्शन, सेविंग बिजनेस या मेथड या प्रिंसिपल, इन पर कुछ हम बातें करना चाहेंगे। क्योंकि आखिरकार बिजनेस क्या डिफरेंट है, अर्निंग एक्शन अलग है, अर्थात आमदनी के तरीके अलग हैं। क्या प्रत्येक प्रकार का आमदनी का तरीका बिजनेस है? बिजनेस है? शायद नहीं है। शायद नहीं है। कुछ विशेष प्रकार की जो कैटेगरियां हैं, विशेष प्रकार की कैटेगरियां प्रोडक्ट को लेकर के, कार्य सर्विस सुविधा को लेकर के, वो बिजनेस के दायरे में आते हैं। बिजनेस के दायरे में आते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस या ये कह लीजिएगा, क्या ऐसा भी होता है कि मेन इनकम, हेल्पिंग इनकम, कंप्लीमेंट इनकम, क्या ऐसा भी होता है? क्या इनकम का मेन सोर्सेस, इनकम के हेल्पिंग सोर्सेस या इनकम के कंप्लीमेंट सोर्सेस, क्या ऐसा भी होता है? इनकम का एक फाइनल या मेन सोर्स, इनकम के अदर सोर्सेस क्या है? अदर सोर्सेस क्या है? मेन सोर्सेस से मिलते जुलते हैं या डिफरेंट सोर्सेस हैं? कहने का अर्थ यह बनता है कि इनकम के सोर्सेस एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक प्रकार के होते हैं, एक से अधिक कैटेगरी के होते हैं और एक से अधिक साइज के होते हैं। मेन के साथ हेल्पिंग या कंप्लीमेंट इनकम के सोर्सेस भी होते हैं या बन जाते हैं या बना लेते हैं। अर्थात इनकम अनेकों तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, या इनकम बहुत सारे तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, या इनकम एक से अधिक तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकती हैं। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब मान लिया कि एक कोई कर्मचारी है, ठीक है। सरकार जिसको तनख्वाह देती है, जिस कार्य के लिए तनख्वाह देती है, वह वो कार्य कर रहा है और उसी कार्य में उसका कुछ पब्लिक वर्क भी है। अर्थात पब्लिक से रिलेटेड कोई वर्क है, ठीक है। अब कोई पब्लिक आता है, ठीक है, वो कहता है कि हमारा ये कार्य होना है और ये कार्य आपके द्वारा ही होना है। अब मान लिया अब वो उस कार्य को टालने का प्रयास करता है। उस कार्य को वह टाल सकता है। जो कार्य वह कर रहा है वही कार्य को वो कंटिन्यू रख सकता है। उसका कार्य वह नहीं कर सकता है, नहीं करता है। अब उसका टाइम का नुकसान हो रहा है, अन्य चीज़ों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि थोड़ा सा आप हमें प्राथमिकता के आधार पर हमारा ये कार्य संपन्न कर दीजिएगा। इसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। वो एक्स्ट्रा इनकम उसको करवाता है। अब वो भी सोचता है कि ये भी काम तो हमारी ड्यूटी में है, इसलिए लाओ क्यों ना हम
इसका ये कार्य कर दें और अतिरिक्त इनकम प्राप्त कर लें। ये घूस हो सकती है, घूस या सुविधा शुल्क जो भी कह लीजिएगा। तो इनकम का तरीका ये भी है, बताए ना, सही और गलत इनकम के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनकम के सारे तरीके बिजनेस नहीं होते हैं। इनकम के सारे तरीके बिजनेस नहीं हो सकते हैं। या मान लिया इनकम स्टेप, इनकम एक्शन और बिजनेस, अर्थात वो तरीका या वो माध्यम जब केवल इनकम प्राप्त करने के लिए, अब ये कॉमर्शियल बिजनेस के दौर, मतलब बिजनेस वाले एक्शन भी हो सकते हैं। बिजनेस का एक स्टेप, ये बिजनेस का एक एक्शन, अर्थात बिजनेस जिस पैटर्न पर चलता है, चाहे वो मान लिया वो सेल्स पर चलता है, ठीक है, प्रोडक्ट को की सेल्स पर चलता है मान लिया। अब प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस से सुविधा की सेल्स पर वो चलता है। अब किसी ने किसी समय विशेष में कोई सेल्स की, तो क्या हुआ, यह उसका इनकम स्टेप है और उसको बेच करके उसने कुछ आमदनी को प्राप्त किया। तो यह अपने आप एक इनकम स्टेप हो सकता है, लेकिन यह बिजनेस नहीं हो सकता है। अर्थात अब कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस, मतलब ये बात तो क्लियर आती है कि बिजनेस वह एक इनकम का माध्यम है, इनकम प्राप्त करने का एक तरीका है। बिजनेस के द्वारा हम इनकम प्राप्त करते हैं, अर्थात बिजनेस इनकम प्राप्त करने का एक तरीका है जो अन्य तरीकों से भिन्न है। अर्थात देखा ही जाए, इनकम प्राप्त करने के दो प्रमुख तरीके हैं, बिजनेस और जॉब। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जॉब के द्वारा इनकम को प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस के द्वारा इनकम को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब और बिजनेस के अलावा अन्य तरीकों से वह इनकम को प्राप्त करते हैं। अब तीसरा बहुत बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स है। अर्थात टैक्स के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी व संवैधानिक संस्थाएं अपनी इनकम को प्राप्त करती हैं। इसलिए बिजनेस, जॉब और टैक्स, इन तीन माध्यमों से बहुत बड़ी मात्रा में इनकम प्राप्त की जाती है। लेकिन सिर्फ केवल इनकम प्राप्त करने के यही केवल तीन माध्यम हैं, ऐसा नहीं है। अन्य भी हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं। अब जैसे कि मान लिया हफ्ता वसूली या गुंडा टैक्स, ये सब क्या है? ये इनकम प्राप्त करने के क्रिमिनल तरीके हैं, क्राइम हैं, गलत तरीके हैं या मिलावट के द्वारा क्वालिटी क्वांटिटी डाउन करके। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि कई प्रकार के सही और गलत, और जो टैक्स है या जॉब है या बिजनेस है, इसमें भी सही और गलत तरीके हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर हम इस बारे में जोर देना चाहेंगे कि बिजनेस इनकम प्राप्त करने का एक तरीका है, लेकिन यह अन्य तरीकों से भिन्न है। जिस तरीके से जॉब बिजनेस से भिन्न है, टैक्स जॉब और बिजनेस दोनों से भिन्न है, तथा अन्य तरीके वो इन सब चीज़ों से भिन्न है। इसलिए इनकम प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्रमुख तरीके
प्रमुख तरीके हैं, जो कि जॉब, बिजनेस या टैक्स। जॉब, बिजनेस या टैक्स। तथा इसके अलावा जो हमने बात की कि इनकम स्टेप, कभी कुछ स्टेप, अभी मान लिया ठीक है कबाड़ है, कबाड़ आपने बेच दिया, ये भी तो एक इनकम आपको प्राप्त हुई, इनकम, ये भी तो इनकम प्राप्त हुई। लेकिन अब ये कह लीजिएगा कि 1 स्टेप इनकम, 2 स्टेप इनकम या मैनी स्टेप इनकम। जब हम इनकम के लिए कोई एक ही स्टेप उठाते हैं या 2 स्टेप उठाते हैं या जब हम बहुत सारे स्टेप उठाते हैं, अर्थात बिजनेस वो इनकम प्राप्त करने का तरीका है जिसमें हम इनकम प्राप्त करने के लिए बहुत सारे या असीमित स्टेप हम उठाते हैं। अर्थात बिजनेस में ये कह लीजिएगा कि छोटी छोटी इनकम प्राप्त होती है, छोटी छोटी इनकम बार बार प्राप्त होती है, तो यह एक बहुत बड़ी इनकम बन जाती है। जॉब में बड़ी इनकम माह में एक बार या सप्ताह में एक बार प्राप्त होती है, लेकिन बिजनेस में छोटी छोटी इनकम बहुत बार प्राप्त हो सकती है, असीमित बार प्राप्त हो सकती है, इसलिए वो बड़ा अमाउंट बन जाती है। और चूंकि जॉब में बड़ी इनकम एक आध बार प्राप्त होती है महीने में, इसलिए इनकम की रेस में बिजनेस सबसे आगे निकल जाता है, बिजनेस सबसे आगे निकल जाता है, टैक्स भी आगे निकल जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि देखा ये जाए कि सर्वाधिक इनकम प्राप्त करने वाला जो सेक्टर है वो टैक्स है। टैक्स के द्वारा सरकारें इनकम प्राप्त करती हैं, आम आदमी टैक्स के द्वारा इनकम प्राप्त नहीं कर सकते, एक बात। तथा अब जो कि प्राइवेट सेक्टर अर्थात पब्लिक के लिए दूसरे नंबर पर बिजनेस है। बिजनेस के द्वारा सर्वाधिक इनकम लोग प्राप्त करते हैं। अर्थात बिजनेस के द्वारा कोई भी इनकम कितनी बड़ी मात्रा में प्राप्त कर सकता है। तीसरे नंबर पर जॉब आता है। जॉब के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में इनकम प्राप्त कर सकता है। इसलिए आम पब्लिक के लिए इनकम प्राप्त करने के 2 प्रमुख स्रोत हैं, बिजनेस और जॉब। इसके अलावा भी अन्य सोर्सेस हैं इनकम प्राप्त करने के, जो टेम्परेरी हैं या फिर ये कह लीजिएगा हेल्पिंग सोर्सेस हैं या फिर कंप्लीमेंट सोर्सेस हैं। हेल्पिंग सोर्सेस हैं या फिर कंप्लीमेंट सोर्सेस हैं। आप एक सोर्स से इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उसी में दूसरा सोर्स डेवलप हो जाता है, उससे भी आप इनकम प्राप्त करने लगते हैं, फिर तीसरा भी आ जाता है, उससे भी आप इनकम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, इनकम के कई सारे सोर्सेस हैं, लेकिन टॉप पर टैक्स, बिजनेस और जॉब आता है। बाकी टेम्परेरी या तात्कालिक सोर्सेस हैं। तथा साइड इनकम